नमस्ते दोस्तों, ये बात है अर्ली 1970s की। गुजरात के दामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव धुंधोराजी, जहां की आबादी करीबन 1.5 से 2,000 लोगों की थी। यहाँ रहता था वीरानी परिवार। गांव के सब लोग किसान थे। वीरानी परिवार भी उन्हीं में से एक गरीब किसान का परिवार था, जिनके पास साइकिल तक नहीं थी। जहाँ जाना होता ये लोग चलकर जाते थे। पूरे गाँव में कोई बिजली भी नहीं थी। लोग इस दरिद्रता में ही राम रमते थे। गर्मियों के समय कोई कभी कभार बाहर से गोला बेचने आता था, तो बच्चे 5 पैसे का गोला खाते, मूंगफली खाते। गांव वाले अपनी जमीन पर फसल उगाते और उसे बेचकर जो मिलता उसी से रोटी खाते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि आसमान की तरफ देखते हुए उनकी आंखें पतरा गई, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। फसलें सूख गई। बारिश आई तो सीधा 2 महीने बाद फिर उनमें एक नई उम्मीद जगी। फिर से उन्होंने हिम्मत की, बीज बोया, लेकिन इस बार फिर से बारिश ने उन्हें धोखा दे दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, इन हालातों में रहने वाला 15 से 16 साल का बच्चा आगे चलकर एक बिलियनर बनेगा। सुनकर ये कहानी इम्पॉसिबल लगती है ना, लेकिन ये कहानी सच्ची है। ये कहानी अकाल से जूझते हुए उस परिवार की है जिसने 50 साल बाद जाकर फॉर्च्यूनर इंडिया के FMCG बिलियनर की लिस्ट में एंट्री की। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। भीखू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई, 3 भाइयों द्वारा शुरू की गई कंपनी जो आज पेप्सिको जैसी कंपनी को टक्कर दे रही है। बालाजी वेफर्स का एनुअल रेवेन्यू आज 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन आइए वापस चलते हैं 1970 के समय में। एक गरीब किसान का परिवार एक छोटे से गांव में रहने वाला। इसी गांव में रहता था 15 से 16 साल का लड़का चंदू भाई वीरानी। गांव में जब अकाल पड़ा तो उनके पिताजी पोपट भाई वीरानी ने अपनी सूखी जमीन को बेचने का फैसला किया। जमीन बेचकर बेटों को 20,000 रुपए दिए और कहा, गांव में कुछ नहीं रखा, तुम बाहर जाओ और अपने हिसाब से कमाओ। चंदू भाई बताते हैं कि पिताजी ने सब कुछ बेच दिया था। इस बात ने उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। उन्होंने कहा, जो विश्वास पिताजी ने उन पर किया है उन्हें वो जाया नहीं जाने देंगे। उनके सबसे छोटे भाई गांव में अपने माँ बाप के साथ रह गए और बाकी तीनों भाई जेब में रुपए लिए और आंखों में सपना लिए राजकोट शहर की तरफ निकल गए। क्योंकि ये किसान परिवार से थे तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना इसी से रिलेटेड कुछ करते हैं। तो इन्होंने पहले इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर का धंधा शुरू किया, लेकिन धोखा खा गए। किसी ट्रेडर ने इन्हें नकली सामान बेच दिया। इन्हें बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी, तो देखते ही देखते अगले 2 साल में इनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। फिर इन्होंने बहुत काम की खोज करी। आखिरकार जाकर इन्हें राजकोट के एस्ट्रोम सिनेमा में एक छोटी सी नौकरी मिली, कैंटीन बॉय के तौर पर। इनका काम था सिनेमा हॉल के कैंटीन के लोगों को खाना सर्व करना। चंदू भाई और उनके भाई की मेहनत देखकर उनके एम्प्लॉय गोविंद खुंत ने कहा, अब तुम ही लोग चलाओ कैंटीन को। क्योंकि वो इतने जज्बे और मेहनत के साथ काम कर रहे थे, तो उन्हें 1,000 रुपए पर मंथ पर कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। फिल्म में बस 5 मिनट का इंटरवल होता था, जिनमें उन्हें बिजली की स्पीड से काम करना पड़ता था। स्पीड में काम कर रहा है, इतनी प्रैक्टिस थी। कस्टमर्स के बीच एक पॉपुलर डिमांड थी वेफर्स यानी कि पोटैटो चिप्स की। लेकिन अब एक भारी समस्या उनके आगे आ गई थी। जो सप्लायर चिप्स डिलीवर करता था वो डिमांड के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रहा था। पोटैटो चिप्स वाली प्रॉब्लम में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि क्यों ना हम खुद से ही अपने पोटैटो वेफर्स बनाने लगे। साल था 1982। इस समय तक उनका पूरा परिवार अपना गांव छोड़कर राजकोट शहर में शिफ्ट हो चुका था। खुद का मकान ले लिया था। उनका परिवार सिनेमा हॉल की कैंटीन में मसाला सैंडविच सप्लाई कर रहा था, जो लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि सैंडविच बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जबकि वेफर्स जल्दी से खराब नहीं होते थे। चंदू भाई कहते थे कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए बिजनेस करना मुश्किल है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। बाकी ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं कर सकेंगे। उसको ज्यादा विचार आएगा, ये करेंगे ऐसा होगा, वैसा करेंगे, वो होगा, वो करेंगे, ये होगा। ये सोचते डर जाएंगे। कूद जाओ। चंदू भाई ने अपने घर के आगे सेट लगाया और कढ़ाई चढ़ा दी। आलू छीलने और काटने वाली मशीन 10,000 रुपए की थी, लेकिन वैसे ही मशीन 5,000 रुपए में बनवाई। वैसे तो उन्हें पोटैटो चिप्स बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। थोड़ी मदद के लिए उन्होंने एक लड़के को हायर किया, लेकिन दिक्कत यह थी कि वो कई बार काम पर नहीं आता था। तो चंदू भाई खुद ही रात भर जागकर पोटैटो वेफर्स फ्राई करते थे। शुरुआत में बहुत ज्यादा वेस्टेज होती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। चलिए उन्होंने अपना एक ऑथेंटिक वेफर तैयार कर लिया। बहुत सारे ट्राई के बाद इसका स्वाद कुछ ऐसा बनाया इन्होंने जो लोगों को रास आ गया। वक्त था साल 1984। वो अपने चिप्स के लिए ब्रांड नेम चुन लेते हैं, जिसका नाम था बालाजी वेफर्स। अब अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने थैला बांधा और निकल पड़े दूर दराज गाँव में और शहरों में अपने चिप्स को बेचने के लिए। उन्होंने बाद में मोटरसाइकिल और रिक्शा पर भी यही किया।
अगले कुछ सालों बाद दोस्तों पूरे शहर में इनका नाम हो गया। अब वियानी बंधु महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमा रहे थे। डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि इन्होंने राजकोट के AGIGIDC इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लांट लगा दिया। ये दोस्तों उस समय गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर प्लांट था। आज के दिन दोस्तों बालाजी वेफर्स का प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया में अब उनकी 4 फैक्ट्री हैं। गुजरात में राजकोट और वलसाड़, मध्य प्रदेश में इंदौर और उत्तर प्रदेश में लखनऊ। चिप्स के अलावा उन्होंने नापोस, आलू सेब, सेब मुरमुरा, खट्टा मीठा, मिक्स नमकीन, मूंग दाल, पंजाबी तड़का, सॉल्टेड पीनट, चना जोर गरम, पॉप रिंग्स जैसे 50 से ज्यादा स्नैक्स भी बेचते हैं। 14 देश में आज के दिन इनकी प्रेजेंस है और इसके अलावा UAE, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी इनका सामान एक्सपोर्ट होता है। पूरे देश भर में ये पेप्सिको और हल्दीराम्स के बाद नंबर 3 पर आता है। जबकि वेस्टर्न इंडिया में यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये एक डोमिनेंट प्लेयर है। आज के दिन भी बालाजी वेफर्स एक फैमिली बिजनेस है। दोस्तों आप भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। कमेंट्स में बताना आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली है। और दोस्तों अगर वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।